13 तारीख 91 डेज कंप्लीट हुआ है। कल जो बुद्ध पूर्णिमा में जो आह्वान किए थे उस अनुरूप जिस प्रकार से भीड़ आई थी समर्थन के लिए, और कल की बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम पश्चात आज हम लोग लगभग 120 उपासक उपासिकाएं भिक्षु लामा सभी राज्यों से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश लेकर महाराष्ट्र, बिहार, सभी राज्य से 120 प्रतिनिधि का मीटिंग हुआ। 120 सबके इसमें प्रमुख कौन थे? राजेंद्र पाल गौतम जी, एडवोकेट भानु प्रताप जी थे, चंद्रबोधी पाटिल जी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से, सुनील सारीपुत्र जी, भिक्षुओं में आर्यपाल भंते जी, डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी, सुनील पाल भंते जी, शिलानंद भंते जी, इस प्रकार से प्रज्ञा सिंह भंते जी जो प्रमुख, डॉक्टर हरबंश बेदी जी, बीनाचार्य भंते बीनाचार्य, धम्मतप भंते जी, भिक्षुनी पूर्णिमा, विनय रक्षित भंते जी, इस प्रकार से काफी भिक्षु उपासक उपासिकाएं उपस्थित थे। तो इस मीटिंग में एक अभी तक 90 दिन तक क्या अचीवमेंट है, आगे क्या करना, इसकी रणनीति तैयार की गई। अभी हम लोग ने तय की है 6, 7, 8 जून को दिल्ली में 3 दिवसीय एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी जाएगी। पूरे भारत से प्रत्येक राज्य से प्रतिनिधि लेकर एक बड़ा मूवमेंट और खड़ा करने का निर्णय ली गई। नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम बनेगी 6, 7, 8 तारीख को। 5 जून में 3 दिवसीय मीटिंग से पहले पूर्व 5 जून में दिल्ली में सबसे बड़ी प्रदर्शन होगी, हमारी बहुजन समाजों की बड़ी प्रदर्शन होगी। ये घोषणा की गई, ये निर्णय ली गए 5 जून को। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 जून में बड़ा प्रदर्शन होगा दिल्ली में। पूरे भारत के बौद्ध दिल्ली पहुंचेंगे और पूरे बहुजन समाज पहुंचेंगे दिल्ली। 6, 7, 8 को 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस होगी जिससे नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम बनेगी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए, जिसमें हम लोग निर्णय लेंगे। लीगल टीम, फाइनेंस टीम सब एक 3 दिवसीय मीटिंग के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। दूसरी, बोध गया हमारे सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में, यहाँ पर जो यहाँ के लोकल कमेटी, मैं नाम बाद में पढ़ता हूँ, लोकल कमेटी बनाया गई यहाँ पर, जिसमें प्रमुख एडवोकेट के बौद्ध, आदित्य प्रधान, सौरभ राज, दीपू कुशवाहा, अजय कुमार पटेल, रवि मेहता, सुनील कुशवाहा, सुरेंद्र पासवान, सुरेंद्र माझी, मनोज दास, चंदन मौर्य, कुंदन कुमार, बाली पासवान, उपेंद्र पासवान, दयानंद बौद्ध, सुबोध बौद्ध, विष्णुधारी यादव, कौशल जी, कमलेश कुमार, धर्मेंद्र, आलोक मौर्य, राजेश बौद्ध, कमलेश बौद्ध, रूपाली, ऐसे करके और भी लिस्ट बड़े हैं। इसकी मीटिंग 2-4 दिन में और विस्तार किया जाएगा। बोध गया में हम देखते हैं, हमारे पास एक कंप्लेन आया था जो ढूंगेश्वरी में उस पर लाठीचार्ज की गई है।
आज हुई है, आज चुप रहिए ना, अरे चुप रहिए, पता है वो बताने दीजिए ना, प्रेस को बताने दीजिए, आप क्यों बोल रहे हैं? आज हुई है, आज मेरे को कंप्लेंट मिला है, तो हम लोग ने इसका एक रणनीति तैयार की है। आप जवाब बोध गया कि ये कमेटी देंगे कुछ दिन बाद। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसकी एक जड़ होती है। आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो कर रहे हैं, इसका जड़ है बीटी एक्ट 1949, और हम बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए इस जड़ को काट फेंकेंगे, ये हम लोग प्रण की है। और कुछ प्रश्न होगी तो आप लोग। सर जो दिल्ली में कार्यक्रम होगा तो क्या यहाँ से बौद्ध आंदोलन से भी लोग जाएंगे वहाँ पर? पूरे भारत से जाएंगे। और मैं बता दूं, बोध गया आंदोलन तो छोड़ दीजिए, पूरा बोध गया के हमारे बहुजन समाज के लोग जाएंगे। आज ये कमेटी जो 40-50 लोगों की भिक्षु भी है, उसमें उपाली भिक्षु भी है लिस्ट में, जो लोकल भिक्षु है, अपने खर्चे पर जाएंगे, ये याद रखिए। पूरा बोध गया से भी जाएंगे, पूरे भारत से। इतनी बड़ी आंदोलन शायद नहीं हुई होगी, दिल्ली में होने जा रही है 5 जून को। जो केंद्रीय कमेटी बनाने की चर्चा हो रही है, उसका क्या मकसद है? देखिए ये केंद्र कमेटी ऑलरेडी हम लोग का है। आज ऐसा नहीं है कि 12 फरवरी से ही आंदोलन शुरू है। हम लोग 3 सालों से पूरे देश भर के हमारे कमेटी है, जो सुनील सारीपुत्र जी, चंद्रबोधी पाटिल जी, वीरदीप जी, रमेश बैंकर जी, आशीष बरुआ, वो शुक्ला बरुआ, ऐसे पूरे भारत में उमेश बौद्ध, के बौद्ध। लेकिन इसको नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम बनाई जाएगी। इसकी प्रारूप दूसरे रूप से हम लोग दे रहे हैं, यही प्लान है। और 3 दिवसीय हम लोग बैठ के इसमें निर्णय लेंगे जी। जिन लोगों के बीच असहमतियां हैं, जिन लोगों के सवाल हैं, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे क्या? देखिए, आज मीटिंग में एक फाइनल हुई है। एक परिवार में बैठता है, परिवार में भी असहमति हो सकती है, लेकिन परिवार में बैठ के ही सॉल्व किया जाता है, फेसबुक या व्हाट्सएप में नहीं किया जाता है। और हमने आज एक प्रपोजल दिया था मीटिंग में कि अब मैं पूरा भारत में घूमूंगा। अभी फाइनल हो गई है पंडित जी, 28, 29, 30 मैं 3 राज्यों में जा रहा हूं। तो ये आज की मीटिंग में सहमति बनी है कि मैं पर्सनली सभी राज्य में जाऊंगा। ये आज सहमति बनी। देखिए, मैं किस में बिलीव करता हूं? मैं बिलीव करता हूं कलेक्टिव लीडरशिप में, 1 नंबर। दूसरे नंबर, कोई भी निर्णय होती है, इसका एक मैंडेट होती है। जैसे आज प्रशासन से मिलकर क्या बात करना है, इसका भी एक मैंडेट तैयार करके हम लोग गए थे। तो आज का जो मीटिंग का मैंडेट तैयार करके मैं देश भर भ्रमण करूंगा, जिसकी कई सारे ने डेट देना शुरू कर दिया। अभी 28, 29, 30 महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ट्रिप फाइनल हो गई है मेरी। तो आप लोग भी चाहते हैं आपके चैनल मार्फत हमसे संपर्क करें, मैं आपके जगह में भी जाऊंगा और मुद्दे के बारे में और विस्तार पूर्वक, प्लस जो ओरिजिनल है चीज, क्योंकि सब बात तो फेसबुक में ओरिजिनल नहीं होती है, व्हाट्सएप में जो बात है वो बात रखेंगे। तो मैं और भी है भिक्षु। और सबसे बड़ी बात, आज शाम को जब से आंदोलन शुरू किए हैं, एक बड़े गुरु है ज्ञान ज्योति भंते, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। अभी जब हम लोग ने 12 फरवरी में यहाँ से अनशन में बैठे थे, ज्ञान ज्योति भंते जी आए थे पैदल मार्च, आज शाम को पहुंचे हैं। हालांकि बुद्ध गया में थे, उनके महाविहार में उनकी दिन भर की कार्यक्रम थी, तो यहाँ पर धरने में बैठ के समर्थन किए हैं। और उनसे भी आप प्रश्न कर सकते हैं। ज्ञान ज्योति माथेरो जी
बहुत रिस्पेक्टेड महाराष्ट्र के पंडित जी हैं, तो आप उनसे भी बात रख सकते हैं। जी पंडित जी। आप लोगों को याद होगा कि भारत में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या बढ़ गई। वो इस वजह से बढ़ गई कि चंद्रपुर जिला में तारोबा का जंगल है और वहाँ पर भंते जी का निवास है, और जहाँ भंते जी का ध्यान केंद्र है वहाँ सारे बाघ आसपास में रहते हैं, और वहाँ पर आने वाले लोगों ने शिकार करना वो सब बंद हो गया। लोग उस एरिया में सीप पालन करते हैं, तो इसलिए बाघों की संख्या बढ़ गई और बाघ भंते लोगों के साथ रहते हैं। तो वो जंगल के भंते जी जो है ज्ञान ज्योति महाथेरो। और भंते जी 17 सितंबर में जो पटना में बड़ा रैली हुआ था उसमें भी आए थे भंते जी, ज्ञान ज्योति भंते जी। आज शाम को यहाँ धरने स्थल में आए हैं। जी जी भंते जी बनते जी जो इतिहास बनते जी, इतने दिनों से आप सभी आंदोलन पे बैठे हो, क्या सरकार की तरफ से कोई वार्ता हुई इस बात को लेकर? पूछ रहे हैं कुछ कि सरकार का कोई रिएक्शन आया का सरकार ने? नहीं लामा जी, ये आपको ये करना पड़ेगा या दूसरे ने? अच्छा, नहीं भंते जी का प्रश्न कर रहे हैं, मेरे को कर रहे हैं आप? तो आप ही बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। देखिए मेरा पत्रकार भाइयों से मेरा एक प्रश्न है, जो भी प्रश्न करनी होगी धरने विषय लेकर मेरे से करें। यहाँ हमारे भिक्खु प्रभारी है, चंद्रकीर्ति जी है, सुनील पाल जी, इनसे कीजिए। और सपोर्ट करने आए फिर आप उनको दूसरा प्रश्न कर दिए। कोई बात नहीं बनते जी, कोई भी जवाब दे दीजिए। आपका जवाब बाद में मिलेगा, पहले ज्ञान ज्योति इतने बड़े बनते हैं एक मिनट। तब कुछ हलचल बढ़ेगी, क्योंकि जो इतिहास को भूल जाते तो इतिहास को क्या निर्माण कर पाए। प्राचीन की बोध गया जो उर्वेला बन करके जाना जाता है। बोध गया के बारे में जो महाकवि भिक्खु अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित्र जो विश्व की नाभि बताया, प्रकृति की नाभि बताया। पहली बार मगध राजा बिंबिसार ने उस जगह पर मिट्टी का प्रथम वज्रासन किया बनवाया। ऐसे उल्लेख आए हुए पुरातत्व वैज्ञानिकों ने, ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम के डायरी में ये बात मिलती है। दूसरी बार बिंबिसार पुत्र अजातशत्रु ने मिट्टी का वज्रासन उसका जीर्णोद्धार किया था। तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा जो महान बोधि वृक्ष के नीचे वहाँ हीरे का निशन, जो हीरे का सिंहासन वज्रासन बनवाया था। जो राजाभिषेक के 10 साल बाद प्रथम बार जब बोध गया है 8वें शिलालेख में वह संबोधि स्थल कहा गया है, ऐसे सम्राट अशोक ने वहां पर कहा है। तो 100 फीट की यह जो धम्म स्तंभ था महास्तूप बनवाया 100 फीट का। और सम्राट अशोक जो प्रांतिक राजधानी जो राजमहल, ये राजमहल यही बोध गया, जो उर्वेला में बोध गया में जो सुजाता के घर के स्तूप याद में, उसके याद में वह स्तूप बना है। सम्राट अशोक विश्व के प्रथम संविधान शिल्पकार जो बुद्ध की शिक्षा के साथ साथ 84,000 शिलालेख सम्राट अशोक ने संविधान के रूप में, 84,000 महास्तूप के 84,000 बोधि वृक्ष लगवाए। सम्राट अशोक ने 84,000 पत्थरों का संविधान, ऐसे सम्राट अशोक का जो लिखा हुआ है उसमें ये बात अलेक्जेंडर कनिंघम जब प्रस्तावित के प्रथम शताब्दी के में बौद्ध सम्राट कनिष्क बोधि वृक्ष के ये वज्रासन में खुले रूप में पहले बुद्ध मूर्ति बनवाई, वह कनिष्क सम्राट ने बनवाई। 5वीं शताब्दी में गुप्त बौद्ध राजाओं ने महाबोधि महाविहार बनवाया। गुप्त राजाओं ने यह पाल बौद्ध राजवंश जो काल में बंगाल के जो शशांक ब्राह्मण राजा ने वज्रासन को नष्ट किया था। सम्राट जयचंद बौद्ध राजा की दादी महारानी जो कुमार देवी राठौर वंश की, इनका मायका जो बोध गया था महाविहार, उन्होंने जीर्णोद्धार किया था। 5वीं शताब्दी 7वीं 8वीं शताब्दी में जो फाइयान युआनसांग ईसिंग जो हाइचो जो कोरिया के आए थे, उन्होंने यह मंदिर नहीं देखा। फिर भी जो भी हमें तिब्बत के जो 16वीं शताब्दी लामा तारानाथ भिक्खु जी ने लिया, जो नालंदा को जो सभी बुद्ध विहार, नालंदा को और सभी बुद्ध विहार कैसे जलाया था और कैसे नष्ट किया था, ये बात लिखा पहली बार लिखने जा रही। सम्राट अशोक ने 84,000 महास्तूप, 84,000 धम्म शिलालेख, जो 84,000 धम्म स्तंभ और 84,000 महाबोधि महाविहार
बोधि वृक्ष 84,000 लगवाए वही स्तूपों के पास में। दुनिया पहली बार बौद्ध गुफा, जो गुफा का जो निदान लगाते थे बौद्ध गुफा, ये पहली गुफा है दुनिया की। यह बराबर जो बिहार ही है, बिहार का नाम ही आप सब लोग जानते हैं। फ्रांसिस बुकानन, फ्रांस के जो बोध गया भेंट, जो डॉक्टर बर्नियर, यह बोध गया भेंट दी थी। आज का बोध गया जो बोधि वृक्ष जो देख रहे हो वो तो सम्राट अशोक के काल का नहीं है, वो तो नष्ट कर दिया गया। ये जो श्रीलंका से ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगा है, यही इतनी बड़ी साक्ष्य। और कहा ये सारे सुप्रीम कोर्ट में, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये अगर वारदात की तो सुप्रीम कोर्ट अगर अच्छा रहा तो दाद दे सकता है, लेकिन आज के समय में सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में न्याय देंगे इसका कोई एक रंच मात्र विश्वास नहीं है। इसलिए जन सैलाब जैसे दिल्ली में उतरेगा, जन सैलाब घेराव करेगा संसद को, तब कहीं ये बातें संसद की, ये संसद के दायरे में रह करके आंदोलन विकसित करें। बहुत जहाँ जहाँ सर्वोच्च संघ के जो आंदोलन को सभी लोग समर्थन देवे, ऐसे वातावरण तैयार करने में यह सभी का सभी की ड्यूटी है। ऐसे में इस प्रसंग से आह्वान करना। मैं प्रथम बार पीछे से पत्रकार देखूंगा। मैं आज बिहार में एक चीज अभी बताया था, एक यादव जी आए थे, हमारे बिहार में हंसते नहीं लोग, और मैं थोड़ा सा चेहरा भी सबको खुशी देखना चाहता हूँ। इतनी परेशानी है तभी हम लोग खुश हैं। थैंक यू। आपको किसी को बात रखनी है तो बात रख सकते हैं। पत्रकार जी आप आइए, थोड़ा सा मुझे भी लामा जी से क्वेश्चन करना है, जो कमेटी में मैं भी थी। पत्र परिषद खत्म हुई। करुणाशील बनते जी राहुल के ऊपर की जो केस लगाया गया, वो क्या आप निरस्त कर देंगे? और दूसरा बात है बिनाचार्य के ऊपर जो आपने ये किया है। आज मीटिंग में हमारी बिनाचार्य बनते से बात हुई, आए थे। आज किस भिक्षु ने या किसने उन पर केस किया वो तो हमको मालूम नहीं है। एक नंबर किस आधार पे किया वो मालूम नहीं है, लेकिन जो भी है एक बात तय हुई है, आरोप प्रत्यारोप ये नहीं होना चाहिए। और हम आपस में बात करके बैठ के एक सोल्यूशन होगी। और मैंने बिनाचार्य बनते से कहा 3 बजे तक मीटिंग चली, हम लोग आपस में बात कर लेंगे और एक निर्णय ली गई। जैसे मेरे ऊपर कितनी लांछना लगी थी, मैं प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दिया हूँ। कुछ प्रतिक्रिया मैं देना भी मैं सक्षम नहीं समझता हूँ, क्योंकि समाज को सब कुछ दिखती है। अशोक स्तंभ में लिखा है सत्यमेव जयते। तो मेरा कहना यही है, घर में मैं तभी बताया, घर में कोई पारिवारिक समस्या होती है तो बैठ के प्रॉब्लम ना इसमें ये हो। आज जैसे मान लीजिए मेरे व्यक्तिगत अकाउंट भी कुछ सीज किया गया है, मैं इस पर कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहा हूँ। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का अकाउंट भी क्लोज किया गया, किसने किया हम सब मालूम है मेरे को, लेकिन मैं कुछ प्रतिक्रिया नहीं है। तो आपस में बैठेंगे, क्योंकि सभी को लेकर चलने का एक ताकत होती है, तो सभी को लेकर इसमें एक सॉल्यूशन में आएंगे। इसीलिए तो 6, 7, 8 को जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेंगे, प्रत्येक इसमें ये होगी। और आने वाले दिन बौद्धों के इतिहास में इतना बड़ा मूवमेंट शायद हुआ था, ना होने वाला है। थैंक यू। सुमित पाल बनते जी, आप करुणाशील राहुल बनते जी पर जो FIR लगाया है वो आप निरस्त करेंगे, तभी हम बौद्ध विषय में एकता आएगी, या चपत वाटिका ही लगेगा?